बस आज की वीडियो काफी दांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे रोमन रेंस की, हम बात करने वाले सेथ रॉलिंस की, जेकब फाटू की, लॉर्ड सुलिवन की, स्मैकडाउन की प्रीव्यू को डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन जो अपडेट आ रही है वो विंस मैकमैन से जुड़ी हुई। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। वीडियो को शुरू में दोस्तों ब्लड लाइन के नाम, रोमन रेंस का नाम लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों एक सवाल जो कि रे मिस्टीरियो ने दिमाग में डाल दिया हमारे, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। रे मिस्टीरियो हाल फिलहाल के एक पॉडकास्ट में आते हैं जहां दोस्तों क्या चीज कहते हैं कि सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेसी एंड रोनाल्डो है। यही सवाल आपसे भी बनता है क्योंकि दोनों ही काफी शीर्ष के सुपरस्टार है, टॉप के सुपरस्टार है, लेकिन इनमें से कौन है मेसी, कौन है रोनाल्डो, अपने हिसाब से कमेंट जरूर कीजिएगा। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की, तो गाइस वो हमारी जुड़े शार्लेट फ्लेयर वर्सेस जेड कारगिल से। तो गाइस जेड कारगिल वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, एक ऐसा मैच जो कि दोस्तों काफी टाइम से डब्ल्यू वाले टीज कर रहे हैं। न्यूज आ रही है कि समर स्लैम के लिए पिच किया गया है और गाइस इसे पेंसिल डाउन किया जा रहा है, यानी कि दोस्तों डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट सवाल ये उठ रहा है मेरे मन में, क्या इस मैच के अंदर कोई टाइटन इन्वॉल्व होगा? क्योंकि अभी तो चैंपियन रिया रिप्ली है, तो ये तो समय बताएगा। यहां दोस्तों जेड कारगिल वर्सेस शार्लेट फ्लेयर जो कि किसी ड्रीम मैच से कम नहीं है, इस बार की समर स्लैम में पिन पॉइंट किया जा रहा है। चलिए बात कर ली जाए जे उसो की। जे उसो दोस्तों फिर से एक ऐसा कमेंट किया जिससे लगने लगा है कि कुछ बड़ा कांड वो आगे जाकर करने वाले हैं। जे उसो दो स्टोरीज लगा दे, सुबह सवेरे पहले में लिखते हैं आई एम योर फेवरेट रेसलर, देन दोस्तों एक और स्टोरी लगा दे जिसमें कहते हैं कि अगर वो जीतते हैं किंग ऑफ द रिंग तो वो राइट करने वाले हैं। किंग उस उन्होंने खुद को बताया है। ओवरऑल दोस्तों जे उसो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और यहां दोस्तों दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे या फिर कोडी के टाइटल के पीछे जाएंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो किंग ऑफ द रिंग जीते। लेकिन उससे पहले ही जे उसो का कहना यह है कि वो हमारे फेवरेट सुपरस्टार, तो शायद से जे कोई नशा करते हैं, लेकिन स्टिल जो है सो है। बात करी जाए उस सुपरस्टार की जो कि दोस्तों बिल्कुल भी नशा नहीं करता है, जो कि स्ट्रेट एज है, और गाइस इसकी वापसी होने जा रही है। बीते 2 दिन से आपने एक हुआ सुना होगा कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने वाले हैं, लेकिन मैंने कल ही इसका किल कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और आज दोस्तों उनकी रिटर्न की डेट मेरे सामने आ चुकी है। सीएम पंक इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई बाय जुलाई द 6th इन शिकागो। तो शिकागो में होने वाला दोस्तों जो शो है उसके अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे सीएम पंक। शायद से मंडे नाइट रॉ का कोई एपिसोड है या फिर स्मैकडाउन का, लेकिन जो भी है वहां शिकागो में होगा, जहां दोस्तों आप लोगों को सीएम पंक अपना रिटर्न करते हुए नजर आएंगे अपने घर में, अपने गढ़ में। ओवरऑल दोस्तों पंक के रिगार्डिंग जितने भी रूमर्स थे, जितनी भी दोस्तों अपडेट्स थी, मैंने आपको बताई थी कि वो ट्रू नहीं है। न्यूज़ आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने वाले, लेकिन यहाँ तो दोस्तों उनका रिटर्न पक्का हो गया है। बात करूंगा दोस्तों इस अगली न्यूज़ की जो कि अपनी जुड़ी हुई है लॉर्ड सुलिवन से। तो एक टाइम को दोस्तों ये काफी तगड़ा मॉन्स्टर होता था, लेकिन अब ये सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ पंगे लेने वाला स्टार बन गया है। लॉर्ड सुलिवन दोस्तों क्या कहता है कि बिगी का गर्दन टूटा ये कर्मा था। बिगी एंड लॉर्ड सुलिवन की बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि लॉर्ड सुलिवन व्हाइट लोगों के पक्ष में है और बिगी ब्लैक लोगों के पक्ष में। तो ऐसे में बिगी एंड लॉर्ड सुलिवन की ट्विटर के ऊपर आज से कई वर्ष पहले लड़ाई हुई थी। बस उसके एवज में आज लॉर्ड सुलिवन कहते हैं कि जो उसने व्हाइट लोगों के खिलाफ बोला उसी की वजह से उसकी गर्दन टूटी है। तो लॉर्ड सुलिवन दोस्तों चर्चा का पार्ट हो रहे इस मोमेंट पर, लेकिन ये तो समय बताएगा क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते या फिर नहीं। मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे किसी भी शख्स को नहीं लाना चाहेगी जो कि इस मोमेंट पर ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। चलिए बात करी जाए उस शख्स की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, खासकर रोमन रेंस के लिए। तो जेकब फाटू रोमन रेंस की टीम का तुरुप का इक्का है, लेकिन गाइस ये इस वक्त यूज ही नहीं हो सकता। इट इज ऑफिशियल, जेकब फाटू के ऊपर न्यूज आ रही है। जेकब फाटू शायद से अभी भी एंकल इंजरी से जूझ रहे। न्यूज आई थी दोस्तों, आपको याद होगा, अब इससे कुछ समय पहले रोमन वर्सेस जेकब हुआ था। उस टाइम न्यूज आई थी कि शायद से जेकब नहीं होंगे अपने मैच का पार्ट, लेकिन वो मैच का पार्ट होते हैं जिसमें हार जाते हैं, जिसके बाद उन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं रोमन रेंस के सामने रॉ के एपिसोड में। न्यूज आ रही है कि जेकब फाटू को वो इंजरी अभी भी बनी हुई है, एंड इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि क्लैश इन इटली के बाद जितनी भी रॉ रही है किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ना ही दोस्तों वो किसी से पंगा ले रहे हैं, जे एन जिमी को ही परेशान कर रहे हैं। तो गाइस इसके पीछे का बस यही रीजन है कि डब्ल्यू वाले उन्हें किसी तरीके के एक्शन में अभी नहीं डालना चाहती है। अभी कुछ एक टाइम का रेस्ट उन्हें देना चाहती है डब्ल्यू, ताकि वो पूरी तरीके से हील करे। तो समवन वेयरवुल्फ के लिए दोस्तों मैं भी प्रे करूंगा जल्द से जल्द हील होते हुए हम लोगों को नजर आए, ठीक होते हुए नजर आए। चलिए बात करी जाए उस शख्स की जो कि ठीक ही नहीं हो रहा। मैं बात कर रहा हूँ कोडी की।
कोडी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था पहले, लेकिन अब दोस्तों ऐसा लगता है कि वाकई में द रॉक जो कहते थे कोडी के बारे में कि वो क्राई बेबी है, मुझे ऐसा लगता है कि रॉक सही कहते थे। दरअसल कोडी रोड्स ने अभी से 11 मिनट पहले एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर उन्होंने अपने फादर की तस्वीर डाली है खुद के साथ में। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि अब तो फादर वाली स्टोरी लाइन भी खत्म हो चुकी है, अब तो कोडी चैंपियन भी बन चुके हैं। तो बार बार दोस्तों रोना धोना शायद से लोगों को इमोशनल करने की एक तरकीब है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कोडी की वजह से रेटिंग डाउन हो रही है स्मैकडाउन की। वेल मैं नहीं चाहता, लेकिन स्टिल कोडी रोड्स अगर मिस कर रहे थे अपने फादर को तो ज़रूरी नहीं था कि सोशल मीडिया के ऊपर वो स्टोरी लगाते। चलिए जो है सो है। यहाँ बात कर ली जाए उस शख्स की जिसने क्राई बेबी कहा था। रॉक के ऊपर दोस्तों एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा चौंका देगी। तो आपने सुना होगा अपने दोस्तों को, ये ना खा वो ना खा, तुझे वहाँ का कैंसर हो जाएगा। जी हाँ, द रॉक को भी ऐसा ही लगा था कि उन्हें वहां का कैंसर हो गया है। तो द रॉक दोस्तों हाल फिलहाल में क्या बताते हैं कि लास्ट ईयर काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे, और उन्हें ऐसा क्यों लगा, दरअसल इस वर्ष की शुरुआत में दोस्तों उन्होंने चेकअप करवाया। उन्हें ऐसा लगा कि काफी टाइम से उनके गांठ बन रही है। लास्ट ईयर से वो देख रहे थे कि उनके गांठ बन रही है। इस साल जब उन्होंने चेकअप कराया तो उन्हें शुरुआत में ऐसा लगा कि उन्हें वहां का कैंसर हो गया है, खट्टों का कैंसर हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों द रॉक बताते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गांठ थी और ऊपर वाले का उनके ऊपर हाथ है, वरना इस मोमेंट पर डब्ल्यू तो छोड़ो मूवीज में भी काम नहीं कर पा रहे होते। तो दोस्तों एक बड़ा मैच कैंसिल होते होते बचा है। अगर रॉक को ये बीमारी होती तो जो हम सोच रहे हैं ना रोमन रेंस वर्सेस रॉक देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों न्यूज़ ये है कि अगले साल की मेनिया में 2027 की रेसलमेनिया में सऊदी में से करवाया जाने वाला है। अगर यहाँ रॉक को वाकई में ये चीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता, तो गाइस वो मैच कैंसिल हो जाता तो अच्छा हुआ दोस्तों कि रॉक बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि रोमन को अब उस मैच में एज रहेगा, क्योंकि लो ब्लोस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और हर एक लो ब्लो पर दोस्तों द रॉक को पहले से ज़्यादा पेन होने वाली है। चलिए बात कर ली जाए उस न्यूज़ की जिससे किसी को भी पेन नहीं हो रही है, एंड ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। ये उन दो सुपरस्टार के रिटर्न से जुड़ी हुई है जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से लौटता हुआ देखना चाहता, और उनकी दोस्तों वापसी भी ऑफिशियल हो गई है। यस गाइस, इट इज ऑफिशियल। रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर लौटने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे कि ड्रू गायब है, रैंडी गायब है, स्मैकडाउन में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों अब चीज़ें बढ़िया होने जा रही है। बताया जा रहा है रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न इन टाइम फॉर समर स्लैम। समर स्लैम से पहले तक आप लोगों को दोनों की वापसी देखने को मिल जाएगी। रैंडी के बारे में बोलूं तो आकर दोस्तों कोडी को कन्फ्रंट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली कोडी के साथ उनकी दोस्तों एक रंजिश है। तो देखना होगा दोस्तों क्या कांड वो करते हैं। समर स्लैम में डायरेक्ट तो नहीं आने वाले, वेल ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ ड्रू मैकिंटायर का भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं तो उन्हें मेन रोस्टर में मेन इवेंट में देखना चाहता हूँ, टू बी वेरी स्पेसिफिक मेन इवेंट में वो रेसल करे, ये मेरा सपना है। ड्रू मैकिंटायर के रिगार्डिंग काफ़ी टाइम से उन्हें काफ़ी गंदा बुक किया गया है, तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब फास्ट स्मैकडाउन की प्रीव्यू की। स्मैकडाउन का प्रीव्यू दोस्तों मेरे सामने निकल कर आ चुका है, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा सोल रुका वर्सेस लायरा वोल्गेरिया वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस जेड कारगिल। ये क्वीन ऑफ द रिंग का फर्स्ट राउंड का क्वालिफायर है। ऑब्वियसली दोस्तों इसमें सारी महिलाएं काफ़ी स्ट्रांग है। शार्लेट जेड काफ़ी तगड़ी तगड़ी है, लायरा सोल रुका भी काफ़ी अच्छी है। तो देखेंगे कौन इसमें जीतता है। मैं इसमें प्रेडिक्ट नहीं करने वाला क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कौन जीतेगा। देन दोस्तों जे उसो वर्सेस एले नाइट वर्सेस रॉयस कीज वर्सेस फिन बैलर किंग ऑफ द रिंग। ये भी दोस्तों बहुत ही तगड़ा मैच है। मेन इवेंट में मेरे हिसाब से इसे रखा जाना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि जे जीतेंगे। जे को दोस्तों कोई नशा करने की आदत है, मैं नहीं जानता, बट मुझे क्या लगता है कि इसमें फिन बैलर जीतने वाले हैं। फिन बैलर का ऑर्ड काफ़ी बढ़िया चल रहा था, तो हाँ मैं आंखें मूंद के फिन बैलर को पिक करूंगा। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रहेगी गंथर का कंडीशन फॉर द रीमैच। तो गाइज वो एक कंडीशन बताने वाले हैं। ऑब्वियसली दोस्तों काफ़ी टाइम से गंथर वर्सेस कोडी जो है टीज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वेरी नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, और गाइज उसके अंदर कोई एक स्टिपुलेशन ऐड की जाएगी। आपको पता है दोस्तों गंथर कितने चालाक है। यहाँ कोडी को जब वो स्टिपुलेशन बताएंगे तो कोडी का चेहरा देखने वाला होगा। मेरे हिसाब से या तो एक केज हो सकता है, या फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जिसको DQ मिले, जिसका DQ हो उसका ओपोनेंट जीत जाए।
और टाइटल वो घर लेके जाए। तो काफी क्रेजी स्टिपुलेशन है, हाँ गंथर रखने वाले हैं, देखते हैं क्या कुछ वो कहते हैं। चलिए बात कर ली जाए उस अपडेट की जो कि गाइस कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए सुकूनदायक हो सकती है। काफी टाइम से हम कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, सभी कह रहे हैं विंस को लौटना चाहिए। विंस की एरा नेक्स्ट लेवल एरा होती थी, ट्रिपल एच की एरा में दोस्तों वैसा मजा नहीं है। गेस व्हाट, यहां चीजें आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है, जहां दोस्तों बताना चाहूंगा कि विंस के अब लौटने की पॉसिबिलिटी पहले से ज्यादा है। आज सुबह सवेरे दोस्तों जो टेडी है वो क्या चीज कहते हैं, टेडी लॉन्ग जो कि स्मैकडाउन के फॉर्मर जनरल मैनेजर है, क्या कहते हैं कि WWE शुड ब्रिंग बैक विंस मैकमैन सो दैट फैंस कुड फुली इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्ट अगेन। यानी कि विंस को वापस लाना चाहिए ताकि लोगों का फिर से इंटरेस्ट क्रिएट हो। विंस दोस्तों काफी अनप्रेडिक्टेबल शख्स है। इवन दोस्तों अगर जीएम के तौर पे उन्हें लाते हैं रॉ या फिर स्मैकडाउन में, तब भी वो काफी क्रेजी कर देंगे सीन। तो ये कहना है टेडी का। लेकिन दोस्तों पहले तो मुझे सिंपल सी अपडेट लगी, लेकिन जब मैंने इसकी हल्की सी तहकीकात की तो पता चला कि टेडी का कहना इस दौरान इसके पीछे एक रीजन है। दरअसल दोस्तों विंस के केस में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जेनल ग्रांट एंड विंस का जो केस चला, जिसके चलते विंस को निकाला गया था टीक्यू द्वारा, गाइस आपको बताना चाहूंगा उसमें अब एक नया मोड आया है। बताया जा रहा है कि अब इनकी जितनी भी कोर्ट की हायरिंग्स होगी, जितनी भी दोस्तों कोर्ट की वार्तालाप होगी, वो दोस्तों प्राइवेट में की जाएगी। यानी कि अब इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसके अंदर बातचीत लगेगी, जो दोस्तों दावे होंगे, सब कुछ दोस्तों प्राइवेट में किया जाएगा। अब इसके पीछे दोस्तों तर्क ये दिया जा रहा है कि विंस मैकमैन दोस्तों या तो केस जीत गए हैं या तो केस जीतने वाले हैं। और गाइस ये अपने आप में जेनरल ग्रांट को एक फेक महिला साबित करता है, एक ऐसी महिला साबित करता है जिसने सारे के सारे दावे जो थे वो इस बिना पर लगाए कि वो विंस से पैसा ऐंठ सके। और ये समझने वाली बात है कि अगर उस महिला का विंस के साथ कोई सीन था तभी वो बातों को दबा रही थी इतने सालों तक। और गाइज अब चीजें चूंकि कोर्ट ने प्राइवेट कर दी है और गाइज अब इसकी जितनी भी डिटेल्स होगी पब्लिक नहीं की जाएगी। माना जा रहा है कि विंस मैकमैन बाइज्जत बरी होते हुए नजर आ सकते हैं। देयर इज नो चांस इन हेल विंस मैकमैन की वापसी अब कोई नहीं रोकने वाला, ऐसा करके बताया जा रहा है, रूमर है बेसिकली। और गाइज मेरे हिसाब से WWE को उन्हें वापस भी लाना चाहिए अपनी कंपनी में। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ अगर विंस आ जाते हैं तो चीजें काफी सही हो जाएगी। आपके हिसाब से विंस को आना चाहिए? नई वीडियो मेरी आज की थी, जवाब जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए नहीं, धन्यवाद, शब बखैर।